have you ever had that experience of entering into an exam hall, writing your exam, and suddenly जब आप वो एक क्वेश्चन देखते हो जो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा होता है, बस एक दिन पहले आप ब्लैंक हो जाते हो, या फिर अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा इसका आंसर क्या है रैंडमली, एंड आप सडनली ब्लैंक हो जाते हो, 2 मिनट सोचते हो, 5 मिनट सोचते हो, आफ्टर दैट लाइक सपोज उसने सुबह पूछा तो आपको दोपहर को याद आता है, ओह इसका आंसर तो ये था। ये सारी चीजें हमारे साथ बहुत बार हुई है, इट्स क्वाइट कॉमन फिनोमेना। हम लोग कभी कभार जोन आउट हो जाते हैं, कभी कभार ब्लैंक हो जाते हैं, बट इसका रीजन क्या है? So today we would be discussing about the reason. Hello and welcome to IGNOU Those for your IGNOU courses, and today we would be talking about the PQ4R method. So as I said, iska reason of zoning out, of being blank, of not being able to retrieve the information that you want from your brain is not a very scary reason or very tense situation or something like that. It's a simple answer that we are not actively learning. So what we do is reading. What we don't do is active learning. उसी का क्लियर मेथड बताने के लिए आज हम ये PQ4R मेथड समझेंगे. So PQ4R method जो है, this method talks about how your studies should consist of a pattern, and this pattern was given by E.L. Thomas and H.A. Robinson. अब आप बोलोगे कि यार वापस से एक और पैटर्न, मतलब अभी तो एक पैटर्न पढ़ के बैठे हैं, SQ3R मेथड पढ़ के बैठे हैं, वापस नया पैटर्न. सो द पॉइंट इज कि different patterns हैं. Now what you have to do is choose your pattern according to your own system. You can customize it obviously. That is why it is our responsibility to tell you different patterns. तो अब आप अगर यहाँ देखो, so there is 6 steps to this study pattern. तो पहला स्टेप क्या है? प्रिव्यू. सेकंड स्टेप इज क्वेश्चंस. थर्ड स्टेप रीड. फोर्थ रिफ्लेक्ट. फिफ्थ रिसाइट एंड फाइनली रिव्यू. अब आप बोलोगे कि भाई दिस सेम स्टेप्स वर देयर इन SQ3R मेथड, इसमें और उसमें क्या फर्क है? वेल ऑब्वियसली एक स्टेप ऐड हुआ है इसमें, एंड थोड़ी बहुत माइन्यूट डिफरेंसेस है, इन्वेंटर्स का डिफरेंसेस है, ऑल ऑफ दिस इज देयर, बट द क्रक्स ऑफ बोथ द पैटर्न्स इज दैट कि वो आपके स्टडी पैटर्न को मोर इफेक्टिव बनाने में aim करता है. So the idea behind this pattern is to ensure that whatever you are learning is in-depth learning and not just surface learning. And that is why when we do surface learning, we tend to forget कि हमने पढ़ा क्या था. एंड जैसे इंट्रो में था कि हम लोग जब भूल जाते हैं then suddenly we go blank. एक हमें पता होता है कि अच्छा मैंने पढ़ाई करी है, क्वेश्चन आते ही सब गायब हो जाता है बिकॉज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड, एंड सेकेंड बिकॉज ऑफ सरफेस रीडिंग. सो हम फर्स्ट स्टेप पे चले. तो द फर्स्ट स्टेप इज प्रीव्यू. तो प्रीव्यू मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि अगर आप सपोज अपना एक शो देखना है, हम कोई भी शो ले लेते हैं, फ्रेंड्स ले लिया, ब्रुकलिन नाइन ले लिया, लाइक इंडियन शोज हो गए, सारा भाई वर्सेस सारा भाई हो गया, या मूवीज हो गए फॉर दैट मैटर, पठान हो गई, RRR हो गई, ये सारी मूवीज या सीरीज का आप सबसे पहले क्या देखते हो? ट्रेलर क्या है, रिस्पॉन्स क्या है, लोग बोल क्या रहे हैं इस बारे में. आप पहले ट्रेलर देखोगे, देन यू विल फील ये मूवी इतनी अच्छी नहीं है, मैं नहीं देखना चाहती, या ये मूवी बहुत अच्छी है, मुझे लग रहा है कि अच्छी निकलेगी अगर मैं पूरी मूवी देखूं. This is your first judgment is based on the summary or on the trailer of that movie. Similarly, अगर हम उस कॉन्सेप्ट को स्टडीज में लगाएं, तो आप जब एक चैप्टर खोलते हो, हमने सपोज चैप्टर ले लिया, मान के चलो हम आज पढ़ रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच हमने पढ़ा, तो रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या होगा आप पहले वो देखोगे कि अच्छा हेडिंग्स क्या है रिपोर्टेड स्पीच में, क्या क्या बोले जा रहा है, क्या क्या एक्सरसाइजेस है, कोई ग्राफ है, कोई फ्लो चार्ट गिवन है. ठीक है, ऐसे आप पहले उस चैप्टर को देखोगे, ना कि सीधे घुसोगे उस चैप्टर में. What we do is we dive into the topic without even looking at the subtopic, the headings, the questions, or what the chapter itself is asking from us. Therefore, make first judgment of the chapter and then move forward to the other steps. Now, second part is again similar to your SQ3R method. It is the question.
सवाल पूछना भी एक कला होता है। लोग बहुत बोलते हैं कि सही सवाल पूछना एक आर्ट है। सवाल खुद पूछना, लाइक इवन इवन आस्किंग क्वेश्चन इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, एंड नॉट जस्ट इन योर सेटिंग और इन योर एनवायरनमेंट बट ऑल्सो इन योर स्टडीज। अब आप बोलोगे यार, अब हम ऑलरेडी इतना पढ़ रहे हैं, वही जो क्वेश्चंस बुक में है वो काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं है वो काफी। सो द थिंग इज, व्हेन यू आर रीडिंग टेक्स्ट फ्रॉम बुक and then solving the questions, what you are doing is you are being conditioned to think in the way जो वो बुक सेट करी गई है। अगर उस बुक में 5 क्वेश्चन है, आप लोग और वही 5 क्वेश्चन करके आगे बढ़ोगे, योर पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट कि मैं चैप्टर खत्म करके आगे बढ़ूँ। योर पॉइंट ऑफ व्यू वुड नॉट बी अच्छा मैं इसे इन डेप्थ पढ़ के आगे बढ़ना चाहती हूँ। अब एक क्वेश्चन कैसे बनाए? तो सपोज हमने एक, चलो सोशल साइंसेस का चैप्टर ले लेते हैं कोई, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के कोई चैप्टर है, ठीक है, हम डेमोक्रेसी पढ़, तो अब हम डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं तो हम पहले हेडिंग्स जो भी थे डेमोक्रेसी में, हम उसको कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन। व्हाट इज डेमोक्रेसी? व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया? व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ डेमोक्रेसी इन द यूनाइटेड स्टेट्स? व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी शुरू कहाँ से हुई थी? टर्म किसने डाला? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नेंस? ये सारे क्वेश्चंस आपके हेडिंग से आप निकालेंगे। सबसे पहले हेडिंग से निकाल लिया, then you would check out the flow charts. If there are any flow charts or any photos, you would question yourself, what is the photo indicate? Then like there are many books जिसमें even photographs दी होती है। पॉल साइंस में जहाँ तक मुझे पता है कि there are photographs in the book and you have to like interpret the photographs. Sometimes there are no, even the books itself do not have questions on interpretation, but you should take self initiative to interpret the pictures as well. तो आप पिक्चर्स को क्वेश्चंस बना के लिखिए कि अच्छा व्हाट इज दिस पिक्चर टेलिंग मी, व्हाट इज द मैन पॉइंटिंग एट, और व्हाट इज दिस फ्लैग indicating, what is the action happening? ये सारे में it will help you to interpret the question। तो आपने questions बनाए, फिर आपने अपने जो लास्ट पेज में जो भी questions है चैप्टर के उसको भी लिया। So you have a big set of questions which are both made by you and as well as given to you by the book setter। ठीक है, we are done with this। हमने पहले किया प्रीव्यू, अब हमने क्वेश्चंस बनाए। अब आता है सबसे मेजर पार्ट, दैट इज रीडिंग। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रीडिंग। फर्स्ट इज लीजर रीडिंग, ठीक है, जिसे हम समटाइम्स सरफेस रीडिंग भी कह लेते हैं। और आई वुड रादर से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडिंग। एक लीजर रीडिंग हो गया कि हमने मतलब नोवेल खोल ली, बुक पढ़ ली, ठीक है, फील गुड करवा लिया अपने आप को। सेकेंड इज योर सरफेस रीडिंग, विच इज जब हम लोग बुक खोलते हैं, चैप्टर्स पढ़ते हैं, व्हाट वी टेंड टू डू एज स्टूडेंट्स इज दैट हमें बिकॉज चैप्टर्स खत्म करने होते हैं, पेपर खत्म करना होता है, हम क्या करते हैं, ओके ये पढ़ लिया, ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, ये तो मैंने पढ़ लिया, ऐसे हम पढ़ाई करते हैं। वी डू नॉट सिट फॉर एन आवर एंड लुक एट द टेक्स्ट प्रॉपरली, रीड द टेक्स्ट प्रॉपरली, रीड द क्वेश्चंस दैट कैन बी मेड आउट ऑफ दैट टेक्स्ट। दिस इज वेयर वी फॉल शॉर्ट आउट, ठीक है। तो हमने रीडिंग प्रॉपर हमें करनी है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज इसके बाद ही आप बाकी पार्ट्स को, बाकी स्टेप्स को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो हमने प्रॉपर रीडिंग करी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अब आप रीडिंग कैसे करेंगे? हमने ऑलरेडी स्किम कर लिया सब प्रीव्यू में कि अच्छा इसका ये है टॉपिक का ओवरव्यू वगैरह। अब आप जब टॉपिक पढ़ने बैठोगे, तो while you are reading, like suppose democracy में what is democracy, the first paragraph of any topic would have the main theme of the topic। ठीक है, तो अगर आपने क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज डेमोक्रेसी हेडिंग में से, एंड आपने नीचे लिखा सो डेमोक्रेसी इज दिस 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 दिस, ठीक है, लिंकन सेड दिस 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 दिस, this is your answer। So you should, while you are reading, you should try to circle out your answers or write down your answers। So when you are reading with a purpose, you have an in-depth reading, you're not reading for the sake of it, and your purpose should be in-depth reading and not just completing your exam, because ये information at any point of time काम आ सकती है। Then you cannot go and like okay I need to refer my books, it doesn't work like that। तो आपने फटाफट सारा पढ़ा, 1 घंटा दीजिए, अच्छे से पढ़िए, उसे रिटेन करिए। इनिशियल टाइम इन्वेस्टमेंट दोगे टाइम को, तब जाके आगे जाके आपके स्टेप्स बेटर होंगे और आपको बार बार नहीं देना पड़ेगा। 10 मिनट में पढ़ना और 1 घंटे में तमीज से रीड करके पढ़ना, टू डिफरेंट। ठीक है, तो रीडिंग कर ली। सो व्हाइल यू आर नोटिंग डाउन एज वेल, मेक श्योर यू नॉट कॉपीइंग द सेम स्टेटमेंट दैट इज देयर ऑन द बुक।
पैराफ्रेज इट अकॉर्डिंग टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन, एंड उसे कलर पेंसिल, मतलब कलर पेंसिल हो गए, हाइलाइटर हो गए, ब्लैक या ब्लू, किसी भी पेन से अगर आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट है तो उसे डिफरेंटली मार्क करिए, बिकॉज वो रिव्यू में काम आता है। या जब डिफरेंट कलर्स आप देखते हैं एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट में, आपको हिट होता है कि आप एसोसिएट कर पाते हो उसे, अच्छा ये पिंक कलर मैंने इस टॉपिक के लिए लिखा था, इसमें ये आंसर, ठीक है। तो एसोसिएशन आल्सो हेल्प्स, तो मेक श्योर व्हाइल यू आर मेकिंग पॉइंट्स यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज देन सेकेंडरी एंड सो ऑन, ठीक है। रीडिंग ये हो गया। नाउ आपके SQ3R मेथड में देयर वाज नो रिफ्लेक्शन स्टेप, हियर देयर इज रिफ्लेक्शन। आप बोलोगे यार ये रिफ्लेक्शन क्या है, हमारे पास टाइम नहीं है इतना इंट्रोस्पेक्ट करके बैठने का कि मैंने सही करा नहीं करा। तो द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज दैट when you are going on to the next step, you should be very self assured about your preparation. तो आप रिफ्लेक्ट क्या करोगे कि ये रिफ्लेक्ट नहीं करोगे आज मैंने दिन में क्या करा, आप रिफ्लेक्ट करोगे कि अच्छा मुझे इसका आंसर मिल गया, मुझे उसका आंसर मिल गया, मेरी ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, मेरा उस टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। यू आर सेल्फ एनालाइजिंग योर सेल्फ assuring, no, not assuring, self analyzing and judging your own study retention, कि अच्छा मुझे ये याद है वो याद है, एंड इसी स्टेज में अगर आपको लगता है अच्छा मुझे वो क्लियरली याद नहीं है, आप दोबारा जाओगे उसे पढ़ोगे एंड देन यू वुड रिफ्लेक्ट, ओके मुझे इस वर्ड का मीनिंग भी समझ आ गया, इस वर्ड का इंटरप्रिटेशन भी आ गया। दिस वे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी जब आप आगे वाले स्टेप्स पे जाएंगे। अगेन वी हैव रिसाइट। रिसाइट मतलब यू आर रिकॉलिंग वट एवर यू हैव रेड। अब ये रिकॉलिंग प्रोसेस क्या है, ईदर यू कैन सिट अलोन एंड आप उसे बार बार बोले जा रहे हो, तो ऑडिटरी चलता रह रहा है और वो आपके माइंड में जा रहा है। दिस इज यू कैन रिकॉल इट, बोल बोल के कि अच्छा डेमोक्रेसी बाय द पीपल फॉर द पीपल, देन ये तब आई थी, इंडिया में ऐसे आई थी, इंडिया का ये सिचुएशन है, यूएस का ये सिचुएशन है, डेमोक्रेसी की हिस्ट्री है, तो आप बोले जा रहे हो उसका आंसर, ठीक है। सेकेंड स्टेप कैन बी कि आप अपने फैमिली को बैठा दिया, अपने सिबलिंग को बैठा दिया, किसी को भी आप बगल में बैठा के उससे बता रहे हो कि दिस इज दैट। सो व्हेन यू आर एक्सप्लेनिंग टू देम, आपका एक्सप्लेनेशन मेथड में एक चीज अच्छी होती है कि आप जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं वो आप जब आप आंसर लिखते हैं रिफ्लेक्ट कर देता है। सो इफ आई एम एक्सप्लेनिंग दिस टू यू, मुझे इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से पता है, इसलिए मैं बता पा रही हूँ इतने आराम से। सिमिलरली जब आप किसी और को एक्सप्लेन करोगे, आप उसको एक एक चीज को देख के चलोगे कि अच्छा मेरा ये क्लियर है, ये क्लियर है, ताकि सामने वाले को अंडरस्टैंड समझ आए कि टॉपिक क्या है। सो एक्सप्लेन इट टू अदर्स और रिकॉल इट बाय योरसेल्फ। यू कैन रिकॉल इट बाय राइटिंग इट डाउन बार बार, या अगर आपको बोलना है बोल के कर लीजिए, इट इज अप टू यू। सो रिसाइट मेथड इज अ बिट फ्लेक्सिबल, बट आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज करना होगा। डू नॉट इग्नोर दिस स्टेप एंड जंप टू रिव्यू। You must do this step to check out the loopholes that you have and then again go back if you don't remember. Okay, so finally now we have the review step. अगेन रिव्यू आप किसी भी मेथड को देखो हमेशा रहता है, एंड इट इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ दीज मेथड्स। अब आप पूछोगे क्यों? सो द फर्स्ट थिंग इज दैट हमने बचपन से यही सीखा है कि अगर हमने कुछ पढ़ा है, अगर हमने कुछ करा है, उसको हम हमेशा चेक करते हैं ताकि हम अपने एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन में पहुंचे। अगर मैं से सिंपली बोलूं, हम पढ़ाई जो करते हैं एक गोल के लिए करते हैं। अब उस गोल में पहुंचने के लिए हम थोड़े टेस्ट दे देते हैं, हम अपने आप को जज करते हैं कि हमें अच्छा आता है नहीं आता। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ योर रिव्यू मेथड। यू आर रिव्यूइंग दैट वेदर योर एफर्ट्स आर contributing to the desired result that you want, ठीक है। तो रिव्यू कैसे करोगे आप रिव्यू करोगे एक लाइक पेपर, अपने टेस्ट लिखिए कि आपने उस चैप्टर के क्वेश्चंस बनाए, नए फ्रेश क्वेश्चंस बनाए, एंड आप बैठ के लिख रहे हो उसका आंसर। दिस इज वन वे ऑफ रिव्यूइंग। सेकेंड कैन बी यू कैन आस्क योर स्पाउस, योर पेरेंट्स, योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछो, ठीक है। दिस इज अनदर मेथड, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप आंसर करो। थर्ड इज फ्लैश कार्ड यूज करके कि आपने आगे रखा व्हाट इज डेमोक्रेसी पे, अगर मैं रिपोर्टेड स्पीच में पूछ लूँ तो मैंने आपको एक्सरसाइज एक लिख दी कि इसको रिपोर्टेड स्पीच में एक्टिव या पैसिव वॉइस रिपोर्टेड उसमें करके दिखाइए। तो आप पीछे उसका आंसर होगा, आप ऐसे फ्लैश कार्ड्स टर्न करके, अगर आप मैंने आपको सपोज एक डेमोक्रेसी रिलेटेड कोड दे दिया, मैंने बोला किसने बोला ये,
आप उसको देखोगे, या डेमोक्रेसी के बेसिस पे स्टैटिस्टिक्स दे दिया मैंने कि ये कंट्री का क्या सिचुएशन है, कौन से इंडेक्स पे ये है, आप पीछे देखोगे अच्छा इसका आंसर ये है। दिस वे यू आर एबल टू इवैल्यूएट योर info retention of that information, ठीक है। तो डोंट इग्नोर दिस स्टेप। हम क्या करते हैं, हम पढ़ते हैं पेपर के दिन, बस लास्ट के एक दिन बैठ के फर करके हम सारे चैप्टर्स एक साथ रिव्यू करते हैं। अब सारे चैप्टर्स एक साथ रिव्यू करके क्या होगा, ओवरलैप 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 ओवरलैप। डेमोक्रेसी यहाँ था, रिपोर्टेड स्पीच यहाँ था, एक ही बना दी हमने डेमोक्रेसी और रिपोर्टेड स्पीच को। दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी फेस एवरी टाइम बिकॉज वी इग्नोर द नेसेसिटी ऑफ रिव्यूइंग। तो आप ऐसे रिव्यू कर सकते हो जहां आपको क्लैरिटी नहीं है, जहां आपको लग रहा है मेरे मार्क्स उस वाले क्वेश्चन में सही नहीं आ रहे, या आई डोंट थिंक मेरे मार्क्स इतने ज्यादा सॉरी इतने इससे ज्यादा आने चाहिए। ऐसे जैसे आपको ये फीलिंग आती है, गो बैक टू योर रीडिंग, टू योर सेकेंड मेथड दैट इज क्वेश्चंस बनाओ, दोबारा दोबारा पढ़ो, दोबारा उसे रिसाइट करो, रिफ्लेक्ट करो एंड वापस रिव्यू करो। मल्टीपल टाइम्स करोगे तब जाके वो चीज आपके दिमाग में बैठेगी। एंड डोंट डू रिव्यू फॉर जस्ट वन डे कि मैंने आज चैप्टर 1 खत्म करा, अगले दिन मैंने रिव्यू करा एंड मेरा हो गया। नो, रिव्यूइंग शुड बी फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, नेक्स्ट वीक आपने एक और बार रिव्यू करा, फाइनली ऑलमोस्ट जैसी पेपर पास आ रहे हैं आप इसे एक और बार रिव्यू करें, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ के चलोगे तब आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और रिटेंशन भी बढ़ेगी। तो if I have to summarize it or to preview it, so first method is preview. Then we have the question method. Sorry, preview आता है, फिर हम उसके questions बनाते हैं, questions बनाने के बाद हम text को read करते हैं, रीड करने के बाद हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमने क्या पढ़ा, हमें पता है हमने क्या पढ़ा, हमारी क्लैरिटी हमें इंफॉर्मेशन पे। रिफ्लेक्ट करने के बाद हम उसे रिसाइट करते हैं, हम उसका उच्चारण करते हैं। इट कैन बी रिटन, इट कैन बी वोकल, ठीक है, और यू कैन एक्सप्लेन इट टू समवन एल्स। एंड फाइनली रिसाइट के बाद हम क्या करते हैं, रिव्यू। ये 6 स्टेप्स है। अगर आपने अपने स्टडी पैटर्न में इसे इनकॉर्पोरेट कर दिया, बिलीव मी आपको बहुत अच्छी, एक तो फीलिंग बहुत अच्छी आती है कि जब आपको सब याद हो जाता है, बिकॉज अंदर से लगता है कि जो भी एफर्ट्स डाले हैं इट हैज सम वैल्यू, इट इज नॉट फ्रूटलेस, ठीक है। तो एफर्ट्स डालने का सेटिस्फैक्शन और उसका जो आउटकम है वो आपके सेटिस्फैक्शन से मैच होता है। सेकंड इज दैट इन डेप्थ लर्निंग हो जाती है। थर्ड, हैबिट बनती है ढंग से पढ़ने की। क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू क्वालिटी। 8 घंटे पढ़ना इज नॉट नो मोर अ ट्रेंड टुडे। इससे बेटर आप 2-3 घंटे पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एक्टिवली पढ़िए। We need active learning and not just passive reading. This is the difference आज के टाइम पे, बिकॉज हम क्वेश्चंस को टैकल करने की चीज मेथड्स डिफरेंट हो गए हैं। रोट लर्निंग इज नो मोर अ पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम एंड यू शुड रियलाइज दैट। तो इसे अपने स्टडी पैटर्न में इनकॉर्पोरेट करिए एंड बिलीव मी आई गारंटी यू दैट आपको आपके रिजल्ट बहुत अच्छे से मिलेंगे इफ यू हैव लाइक दिस कंसिस्टेंसी ऑफ फॉलोइंग दिस रेगुलर, ठीक है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करिए अपने स्टडी पैटर्न में एंड इवैल्यूएट योरसेल्फ। डोंट हेजिटेट फ्रॉम गिविंग योरसेल्फ मार्क्स। इट विल हेल्प यू कि आप आगे जाके कुछ बुरे मार्क्स लाने से बेटर है अभी अपने आप को इवैल्यूएट करते करते अच्छे मार्क्स ले। Otherwise, if you have any doubts, or if you feel that you're not able to understand something or anything like that, you can call on this number 759-493-9297, or and we provide live recorded classes, value added notes, mentorship, career development, help for assignments, etc. तो कुछ भी अगर आपको हेल्प चाहिए, you can call on this number, और put it in the comment section down below, or you can download the Ignidos app which is there on Google Play and App Store. अगर आपको कुछ और लग रहा है कि मुझे ये समझ नहीं आया, मुझे मेथड दोबारा जानना है, you can rewatch the video, or you can even see the SQ3R method that is there. Please give us your feedback though कि ये मेथड हो रहा है, या I think these are the two or three flaws that I am facing. It would help us to make amends as well in our explanation. So please feel free to share your experiences or any problems. And if you and do like, share, and subscribe the channel. I will see you in the next video. Thank you.